दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ब्लू बेबी बीमारी के बारे में। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नन्हा दिल गर्भावस्था में ही कुछ विकृतियों का शिकार हो जाता है जो जन्म के बाद ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। मसलन ऐसे बच्चे को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती। इनकी चमड़ी का नीला रंग इसे डीऑक्सीजनेटेड स्टेट का परिणाम होता है। खून का रंग तभी लाल होता है जब उसे पूरी ऑक्सीजन मिलती हो, ठीक से उसका ऑक्सीजनीकरण होता है। समानता 4 कक्षों वाले हमारे दिल में यह व्यवस्था स्वचालित तरीके से उत्पन्न होती रहती है। बाह्य प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन युक्त रहता है, बाह्य में ऑक्सीजन वंचित वो रक्त रहता है जो तमाम ऊतकों और कोशिकाओं से होकर आया हो। कभी कभी साइनेटो या ब्लू बेबी जैसे बदनसीबों को भी कहा जाता है, जिनके फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन की पूर्ति को समान काम भी ठीक से नहीं कर पाते। साइनोटिक का अर्थ है नीला होता है। एक और मेडिकल परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ऐसे भूजल के उपयोग से जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा मानक स्वीकृत मात्रा से अधिक पाई जाती है। आजकल अनेक रासायनिक खाद वे हिसाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नगरों की सरहद में ही भूमि में शहरी मलबा दफन किया जा रहा है। पिट लैट्रिन्स से रिस्क कर वह नाइट्रेट भूजल लगातार संदूषित हो रहा है। कुछ विकसित राष्ट्रों में भी लोग अब संभल रहे हैं। शिशुओं की पाचन तंत्र इन नाइट्रोजनों को नाइट्रिक ट्राइट में परिवर्तित कर देता है। यही नाइट्राइट रक्त में मौजूद ऑक्सोग्लूकोहोमिन से प्रतिक्रिया करके उसे असरग्रस्त कर मीथेग्लोबिन में बदल देता है। वह मीथेग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहन नहीं बन सकता, जबकि ऑक्सी होमोग्लोबिन का जो ब्लड प्रोटीन होमोग्लोबिन का एक सक्षम वाहन होता है वह बेकार कर देता है। इसी प्रोटीन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, जिसके अभाव में अब वह नीलापन होने लगता है जो चमड़ी को असरग्रस्त या साइनेटिक शिशु के इतर में अंगों का प्रकट होता है। उंगलियां और नाखून भी इस विकृति से असरग्रस्त होते हैं। नाखूनों के तेल, ब्लेड घुमाव और कर्वेचर या कंजक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके उपचार पे और सर्जरी। 29 नवंबर 1944 को टेट्रोलॉजी के लिए पहला सफल संचालन प्रदर्शन किया था जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में। 1943 में सिंड्रोम वर्जन में ध्यान में लाया गया और अल्फ्रेड बाल हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हेलन बी टाउजिंग टीचिंग शिशुओं और बच्चों में जो जन्मजात ब्लू बेबी सिंड्रोम था सैकड़ों के इलाज के लिए एक तरह से पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ब्लॉक लॉक एक सरल चिकित्सक तकनीशियन और विवेचन थॉमस एक पहले एक प्रक्रिया संबंध से जुड़े या फेफड़े की धमनी को सब क्लेवेन धमनी के लिए शामिल होने के अन्य उद्देश्य से विकसित की थी। टेट्रोलॉजी के साथ रोगियों के लिए इस प्रक्रिया की आदत डाल रक्त ऑक्सीजन बनने के लिए एक और मौका दे दिया। सर्जरी जो एक रूप में जाना गया बेलाव लॉक टाउजिंग अलग धकेलना तेजी से टेट्रोलॉजी को पसंद के उपचार और रूप में दुनिया भर में फैल गया। थॉमस एक अमेरिकी बाद में प्रक्रिया का सच डॉपलर जो कभी कभी कहा जाता है के रूप में मान्यता दी गई। ब्ला लॉक टाउजिंग थॉमस अलग धकेलना 1976 में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की उन्होंने।